ऑन अ सीरियस नोट, इंदौर कपल के बारे में जब से न्यूज़ आनी शुरू हुई है, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब मन में बातें चल रही थी कि यार उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, उसको कौन ले गया होगा, कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो शिकार नहीं हो गई या और कुछ गलत चीज़ तो उसके साथ नहीं हो गई होगी। लेकिन अब जो ये चीज़ डिटेल में निकल कर सामने आई है कि राजा रघुवंशी के साथ में क्या हुआ है और क्यों आखिर सोशल मीडिया पर सोनम को बेवफा कहा जा रहा है, जब इसके इसकी डिटेल्स निकल कर सामने आई है ना, तो दिलो दिमाग वाकई में परेशान हो गया है कि आखिर ये कौन सी भूख आज की तारीख में सडनली भारत में देखने के लिए मिल रही है, जहां पर कि महिलाएं शादी से मना करने के बजाय शादी करके आदमी को खत्म कर देने में ज्यादा भरोसा रख रही हैं। और मैं यहाँ पर महिलाएं सिंगल शब्द नहीं, प्लूरल इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर इन केसेस में ऐसा लगता है काफी बड़ा सर्ज आ गया है। ये जो तस्वीर में आपको इतनी सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब महिलाएं इसी बात की बानगी। और ऐसा नहीं है कि यहां पर पति परेशान कर रहा था, कुछ केसेस में पति पैसे वाला था, कुछ केसेस में पति शक कर रहा था, कुछ केसेस में पति बहुत प्यार भी करता था। लेकिन क्या होता है जब इंसान के दिमाग के ऊपर फितूर किसी व्यक्ति का चढ़ जाता है, तो वो ये भी नहीं देखते कि वो सामने वाला व्यक्ति किसी मामले में सक्षम है भी या नहीं। ये बॉलीवुड ने जो हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग खराब किया है ना, कि जिंदा रहने के लिए तो बस प्यार चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब प्यार दो लोगों को करीब लेकर आता है ना, और अगर उन दोनों के साथ गरीबी आ गई, तो प्यार सबसे पहले खिड़की से बाहर निकलता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों में लिप्त होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है। उनको कॉन्सिक्वेंसेस की डर नहीं होती, उनको परिवार का खौफ नहीं होता कि हमारे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। मतलब आयरनी देखिए, राजा रघुवंशी की जो माता है वो अभी भी यही कह रही हैं कि अगर सोनम ने ऐसा कुछ किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। मतलब वो अभी भी अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं सोनम के पिता क्या कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फंसाने का काम कर रही है, सब कुछ पुलिस का किया धरा है और मेरी लड़की जो है बेगुनाह है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई डिटेल सामने आई नहीं, बस एक प्रेस रिलीज है जो कि काफी वायरल हो रही है, जिसमें कि मेघालय पुलिस ने अपने आप को बताया है कि भैया हमने किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है। हमें समय जरूर लगा, लेकिन हमने एक एक चीज को बहुत ही पुख्ता तरीके से अंजाम पर पहुंचाया है। और उन्होंने उम्मीद करी है कि जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से लोग बोल रहे हैं और जो मीडिया वाले हैं, वो सब किसी भी तरह के एक्यूजेशंस किसी के ऊपर ना लगाएं। तो जाहिर सी बात है, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा, उसके बाद और भी ज्यादा बातें क्लियर होंगी। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि जो ट्रेंड इस समय भारत में चल पड़ा है, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यकीन मानिए, पुरुषों को लेकर नियम कायदे कानून तो वैसे भी काफी कम थे उनके हक में, और अब जो ये इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं, ये तो मतलब क्या ही बोले। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। इस पूरी साजिश में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सोर्सेस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर, राज कुशवाहा जो कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और उसका आशिक बताया जा रहा है हाल फिलहाल के लिए, इन दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। दोनों के बीच पहले से ही अफेयर था और जो डिटेल्स निकलकर सामने आई है कॉल की, उसमें भी दोनों के कांटेक्ट में रहने की लगातार बातें सामने आई हैं। जब मीडिया ने सोनम और राज के रिश्ते पर सवाल किए उनके पिता से, तो उनके पिता देवी सिंह ने कहा कि हाँ, राज को मैं जानता हूं, वो मेरे पास काम करता है, लेकिन वो वही राज कुशवाहा है ये मैं नहीं कह सकता। वो तो पहले भी था और आज भी है। राज कुशवाहा दरअसल इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलोंग नहीं गया। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग करके यहां पर पूरा काम किया गया है, तो वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। इधर शिलोंग में सोनम पहले से मौजूद थी। वो वहां मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो थे उनसे मिली। इसके बाद पूरी टीम चेरापूंजी पहुंची। वहां सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई और वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़कों के साथ मिलकर उसने पति को मतलब रास्ते से हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों, सोनम, आकाश, विशाल और आनंद, शिलोंग लौटे और फिर वहां से वो लोग सीधे गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में सभी ने एक दिन का स्टे किया और फिर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। लेकिन सोनम मेघालय पुलिस के शक के घेरे में तब तक आ चुकी थी। दरअसल इस पूरे एलिमिनेशन की शुरुआती जांच के दौरान ही पुलिस को इस बात का गहरा शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और इस पूरे केस में उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जरूर है। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर बात सामने आई कि वो लगातार राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी। पुलिस को दोनों के बीच में पुराने रिश्ते और अफेयर होने की भी बात सामने आ गई और इसके बाद जांच का रुख तेजी से बदल गया। अलग अलग राज्यों में पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी करनी शुरू कर दी।
सबसे पहले पुलिस की एक टीम ललितपुर पहुंची और वहां से आकाश राजपूत को दबोचा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भैया सोनम जो है उसने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं। लेकिन फिर एक तबका ये भी कह रहा है कि भैया फिर आरोपियों का गिरफ्तार होना और उसी रात को सोनम का मिल जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए, इंदौर पुलिस ने ललितपुर में एक्शन लेने के बाद राज कुशवाहा और विशाल को गिरफ्तार किया। सोनम ने गाजीपुर में रविवार की देर रात को सरेंडर कर दिया। वहीं पांचवा आरोपी आनंद सागर से पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस के साथ जरूरी कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए शिलांग ले जाया जाएगा। वहां पुलिस कोर्ट में उनको पेश करके अपने रिमांड में लेने की पूरी कोशिश करेगी और ऑब्वियस सी बात है वो हो भी जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि गाजीपुर में सोनम ने किस तरीके से अगवा होने की एक कहानी गढ़ी, जो कि हाल फिलहाल में बताया जा रहा है कि झूठी हो सकती है। दरअसल 9 जून की रात 1:42 पर गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबा अंकुशपुर से सूचना मिली कि एक महिला काफी डरी सहमी हालत में सड़क किनारे मिली है। PRV 6451 मौके पर पहुंची तो महिला ने खुद को सोनम बताया। उसने दावा किया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ नृशंस काम करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। अब यहां पर आप समझिए कहानी किस तरीके से पूरी उलझी है। उस दरअसल सोनम ने कहा कि उसके गहने लूट लिए गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। सोनम के मुताबिक जब उसे होश आया तो कुछ लोगों ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और गाजीपुर के ढाबे के पास में छोड़ दिया। लेकिन पुलिस इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि ठीक उसी रात उसके बाकी के साथी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद अचानक उसी वक्त सोनम का इस तरीके से सामने आ जाना, वो भी 1100 किलोमीटर दूर, पुलिस के लिए बहुत कुछ कह रहा है। वहीं राजा रघुवंशी की जो माताश्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिर सोनम जब अगवा करी गई थी तो वैसी की वैसी हालत में कैसे मिल गई, एक खरोच तक नहीं है शरीर के ऊपर। हालांकि अच्छी बात है खरोच नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठना बनता है। इसी के ऊपर पुलिस अधीक्षक का भी बयान सामने आया। पूर्वी खासी हिल्स के SP विवेक सिमने ने कहा कि टीम उसे पकड़ने जा रही है, ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। और हाँ, शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उसका प्रेमी था और जब से बाकी आरोपी पकड़े गए तभी अचानक से वो भी सामने आ गई। इससे पहले इतने दिनों तक वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और फिलहाल शिलांग पुलिस ने इस पूरे कर्मकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस की गुत्थी पूछताछ के बाद ही सुलझ पाएगी। इन सब के ये जो पूरी बातें इस समय चल रही थी सोशल मीडिया पर, इसमें टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट PD की बात में एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला था। दरअसल इस केस में नया मोड़ तब आया था जब टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट PD ने कुछ बातें बताई थी। एल्बर्ट ने दावा किया था कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 दूसरे आदमियों के साथ में ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके मुताबिक ट्रैक पर 4 आदमी आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गाइड केवल खासी और अंग्रेजी समझता था, इसलिए वो बातचीत का आशय जो था वो समझ नहीं पाया। एल्बर्ट ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर करी थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया और बताया कि वो पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके हैं। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने भावनासाई नाम के गाइड को हायर किया था और शिबारा होम स्टे में रुके थे। गाइड के मुताबिक 23 मई की सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था तब उनके साथ में कोई गाइड नहीं था। तभी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर वो बाकी 3 लोग कौन थे। अब राज कुशवाहा, जिसको को लेकर अब बातें सामने आई, जो कि आशिक जान पड़ता है, तो जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था और अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को वो निभाती भी थी और इसी सिलसिले में उसका ऑफिस आना जाना रहता था। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की बीच में बातचीत होना बढ़ गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते हुए देखा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि सोनम शादी के बाद अपनी पति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड्स फिलहाल खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स को भी देखा जा रहा है। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में ही हुई थी, इसी साल 2025 में। शादी बेहद धूमधाम तरीके से करी गई थी और दोनों परिवारों ने पूरी सहमति से इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया था। शादी के 9 दिनों के बाद यानी कि 20 मई को कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वे दोनों जिस तरीके से वहां पर पूरे इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं कि वे दोनों किराए के स्कूटर पर
मेघालय के मावलखियात एरिया में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे और वहां से करीब 3000 सीढ़ियां उतरकर नेग्रियट गांव गए और शिपारा होम स्टे में ठहरे। 23 मई की सुबह उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को स्कूटर शिलोंग सौरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला और पुलिस को शक तब गहराया जब 2 जून को राजा की बॉडी एक गहरी खाई से मिली। अब आप इस बात को समझिए कि जो बातें बताई जा रही हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो थे उन्होंने प्लान किया था श्रीलंका के टूर के, लेकिन वो थोड़ा सा लेट जाना चाह रहे थे। इन्हीं सब के बीच में कामाख्या मंदिर जाने की इच्छा जो थी वो सोनम ने जताई और बिना अपने हस्बैंड को बताए टिकट्स बुक करवा लिए। टिकट्स बुक करवाने के बाद में ही राजा ने अपनी माताजी को भी इस बारे में जानकारी दी कि अब ऐसा ऐसा हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं, वरना उस समय पर राजा रघुवंशी का जाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन अमूमन इस तरह के मामलों में देखा जाता है, जैसे कई जगहों पर नकली शादियां भी होती हैं तो वहां पर भी जो लड़कियां होती हैं जल्दी ही एक्शन लेती हैं, तो यहां पर भी ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, अभी और डिटेल्स मीडिया में जब निकलकर सामने आएंगी पुलिस की तरफ से तभी उसके ऊपर हम कुछ कह सकते हैं कि भैया पक्के तौर पर यही चीज हुई है। लेकिन आप जरा एक बार को सोच कर देखिए, फिर भी मतलब किस लेवल पर हम आज की तारीख में जा चुके हैं। राजा रघुवंशी की जो बॉडी थी वो 2 जून को मेघालय के सौरा एरिया के विसावडोंग जलप्रपात, एक झरना है वहां पर, उसके पास खाई से मिली थी। बॉडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बॉडी से राजा की जो सोने की अंगूठी, चेन, ये सब चीजें गायब थी। इससे पुलिस को एक डाउट था कि कहीं कोई लूटपाट के बाद में सुनियोजित तरीके से तो ये काम नहीं किया गया। ऐसे में अब पता चला है कि भैया सोनम ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर ही इस पूरे प्लान को अंजाम दिया, जिससे कि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। गाजीपुर के ढाबे से जो भी कुछ चीजें हुई, जैसे सोनम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबे से पकड़ा, मैंने आपको बताया, गिरफ्तार किया। वहां के मालिक राहिल यादव के मुताबिक रात करीब 1 बजे सोनम आई और अपने भाई को फोन करने के लिए मोबाइल फोन मांगा। वो रो रही थी और बताने लगी कि उसके पति को खत्म कर दिया गया है और उनके साथ लूटपाट हुई है। रात 3 बजे पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। सोनम के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से बात करने तक का मौका नहीं मिला है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की बात की है, मांग करी है। देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी जो है वो 100% निर्दोष है और मेघालय पुलिस शुरुआत से ही झूठ बोल रही है। अब देखिए बात क्या होती है ना कि एक पिता कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और बिल्कुल सही बात है भाई, कौन ही माँ बाप ऐसी शिक्षा देंगे अपने बच्चों को कि भैया आप वो कुछ ऐसा कर्म कांड करें। लेकिन जीवन में हर कोई अलग अलग चीज़ों से राब्ता करता है और फिर चीज़ें किस मोड़ पर चली जाए कौन कह सकता है। मतलब आप सोच कर देखिए क्या ज़माना आ गया है। एक तरफ हम बोला करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बेटियों ने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है कि वो कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। मतलब आप ये देखिए इंदौर का ही यही जो इंसिडेंट निकलकर सामने आया, इसके इसने पूरे भारत को एक्चुअली में सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक न्यूली वेड वाइफ सोनम रघुवंशी अपने हस्बैंड राजा को हनीमून पर लेकर जाती है मेघालय और वहां पर उसको खत्म कर देती है, वो भी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये क्या है यार, मतलब ये क्या मेंटालिटी है ये। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये आखिर लोग कैसे क्या कर सकते हैं। हम अगर इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, फिल्टर लगाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें उस तरीके सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन आज की तारीख में महिलाओं की जो ये सोच डेवलप होती जा रही है, कहाँ से आ रही है, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और क्यों ये आखिर हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, ये सब बातें करना ज़रूरी है। क्योंकि ये केस एक एग्जाम्पल बन चुका है कि कैसे कुछ लड़कियों की साइकोलॉजी आज की तारीख में टोटली मेस्ड अप हो चुकी है, टोटली मेस्ड अप हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी लड़कियां ऐसी हैं, नहीं, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ लड़कियों की मेंटालिटी, माइंडसेट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है और सीरियसली टॉक्सिक हो चुका है कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है, चाहे वो अपना घर परिवार हो या कोई भी हो। मतलब इसी महिला की हम बात कर रहे हैं, 24 साल की लड़की ठीक ठाक काम धंधा अपना कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ में एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, लेकिन उसका दिल किसी और पे लट्टू है। आप इस बारे में एक बात गांठ बांध लो भैया, अगर आप एक सिंगल लड़के हो, कल को आप लड़की देखने के लिए जाते हो तो उसको खाना बनाना आता है नहीं आता, उसको जॉब करना है नहीं करना, उसकी हॉबीज क्या क्या हैं, क्या इंटरेस्ट है उसका, ये सब चीजें बाद में पूछना। दोस्तों सबसे पहले तो उस लड़की से यही पूछना कि भैया आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, और अगर आपके जीवन में आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो भैया आप मुझे बता दो, मैं शादी से मना कर दूंगा, लेकिन कृपया करके खुद की और मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप यही सवाल पूछें, क्योंकि यही सवाल पूछना सही रहेगा। मतलब इस बंदी ने उस लड़के के साथ में एक शादी करके एक नई जिंदगी शुरुआत कर रही थी और उसने सोचा कि अरे मैं जिससे प्यार करती हूं मैं तो उसी के साथ रहूंगी,
ये डाइवोर्स वाइवोर्स के झंझट में कौन पड़े? कौन सवालों के जवाब देगा? कौन कोर्ट कचौरी के चक्कर लगाएगा? डायरेक्ट खत्म ही करवा देते हैं ना। मतलब आप मुझको बताओ ये कैसी सोच है? ठीक है, रील्स को देखने की हमारी आदत ने हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम कर दिया है, लेकिन ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना सोशल मीडिया का असर ही है या फिर कुछ और, ये कौन बताएगा? मतलब मुझे लगता है ये हाइपर इंडिपेंडेंस और आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट वाला जो एटीट्यूड है ना, ये कुछ लड़कियों को किसी गलत डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है। शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट, ये जो हमने इन लोगों के दिमाग में बिठा दिया है ना, जैसे लड़कों के दिमाग में बिठाया कि मर्द को दर्द नहीं होता, वैसे ही इनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लड़कियों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेकर जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखो, हर कोई एम्पावर्ड बनने की बात करता है, लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी देर मतलब थोड़ी ना होता है कि यार तुम अपने पार्टनर को इस तरीके से खत्म ही कर दो या उसको मतलब उसके परिवार को बर्बाद कर दो। ये एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग होती है ना कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, कोई मुझे रोक के तो दिखाए क्योंकि कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, उसमें लड़के ने बोला था कि ये जो फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और लड़कियों के दिमाग में बिठा दिया गया ना, वो एक इल्यूजन है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे और ये केस इसी बात का प्रूफ है। सोनम ने अपने हस्बैंड को आइसोलेटेड जगह पे ले जाकर जिस तरीके से प्लान तरीके सब कुछ करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ब्लडेड है। कोई इंसानियत बची है या नहीं, ये सवाल तो पूछने वाला हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये साइकोलॉजी, ये सोच आती कहां से, डेवलप कहां से होती है? एक तो सबसे पहले मैंने आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात बताई। लोगों को आज की तारीख में पेशेंस नहीं बचा है, ना रिश्ते बनाने में ना निभाने में। एक प्रॉब्लम आई नहीं कि सीधा सीधा एक्सट्रीम स्टेप, धोखा, ब्रेकअप, छोड़ दो। और यहां पे तो आज की तारीख में हम देख ही रहे हैं कि खत्म करने की भी बातें हो रही हैं। और दूसरा है ये मॉडर्न लव का कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड और वेब सीरीज ने इन सभी को ग्लोरीफाई किया है। अफेयर्स, चीटिंग, प्यार में सब कुछ चलता है यार, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये एक मतलबीपन है जिसको कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप इस बात को समझो, ये जिस तरीके से ये लड़कियां खुद की जिंदगी खराब करती है ना कहीं ये अपने साथ अपने परिवारों की भी जिंदगी खराब करती है। आप एक बार उस पिता के बारे में सोचो जिसने अपना बेटा खो दिया है। आप एक बार उस पिता के बारे में सोचो जिसकी बेटी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। सोनम के पास सब कुछ था, एक नई शादी, एक लविंग हस्बैंड, एक अच्छा करियर, एक अच्छा परिवार, लेकिन उसने क्या चुना? एक ऐसा अफेयर, एक ऐसा गलत रास्ता जो उसको जेल तक लेकर जा सकता है। ठीक है, अभी तक चीजें कोई प्रूव नहीं हुई है, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं भाई, वह बात वही होती है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक पल के लिए आप सोचो, उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली का ट्रस्ट, सब कुछ खत्म कर दिया। और क्यों? एक सो कॉल्ड लवर के लिए जो खुद भी गिरफ्तार हो चुका है। मैंने फिर कहा ना, ये इंस्टेंट डिसीजंस, ये इमोशनल हाइज के चक्कर में मतलब आप अपनी जिंदगी को खराब कर रही हो। लड़कियां अपना सब कुछ दांव पे लगा देती। और ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, दो लड़की की नहीं है। ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही स्टोरीज आज की तारीख में हमारे सामने सुनने में आती है, जहां पर कि लड़कियां गलत लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, गलत फैसले लेती हैं और फिर जिंदगी भर रिग्रेट करती हैं। एक बार सोच लो, एक बार को सोच लो, एक गलत डिसीजन तुम्हें जेल पहुंचा सकता है, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत जो है इसको खराब कर सकता है, तुमको एक पछतावे में ले जाके छोड़ सकता है और शर्म का ये बोझ तुम कब तक उठा पाओगे? और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो अभी इस केस की शुरुआत है। अभी चीजें सामने आई ही क्या है? अभी मतलब वो गाजीपुर से जब शिलोंग जाएगी, वहां पर उसके ट्रायल्स होंगे, इंटरोगेशन होगी, उसका मीडिया कवरेज होगा, उसके फैमिली का नाम आएगा। उन सब चीजों के बारे में जब बात होगी ना, तब असली चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर ये सब हुआ क्यों। लेकिन बात वही हो जाएगी कि भैया प्यार में पड़ गए थे इसलिए हमने ये सब कर दिया। एक गलत इंसान पे आपने भरोसा किया और आपने अपने पति को, उसके परिवार को ऐसा धोखा दिया कि ये जख्म जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। ये है असली रियलिटी हमारी सोसाइटी की। ऐसी चॉइसेस ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती हैं, बल्कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लव्ड वंस को भी ले डूबती हैं। लेकिन ये सब चीजें इंडियन कल्चर में घुस चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन कल्चर को खराब भी कर रही हैं। ये केस इंडियन सोसाइटी के लिए क्यों इतना बड़ा रेड फ्लैग है? दरअसल हमारे कल्चर में शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो फैमिलीज को करीब लेकर आता है। लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक वाइफ अपने हस्बैंड को हनीमून पे ही खत्म कर डालती है, तो ये ट्रस्ट को तोड़ता है। लोग अब अरेंज मैरिजेस पर डाउट करने लगेंगे। एक पोस्ट देखा मैंने एक्स के ऊपर, जहां पर कि एक बंदा लिखता है कि अरेंज मैरिजेस आर बिकमिंग स्केरी डे बाय डे।
और ये बात मेरे दिल को चुभ गई क्योंकि ये एक्चुअली में सच है। जब ये न्यूज़ स्प्रेड होती है तो लोगों के दिमाग में शादी के खिलाफ एक नेगेटिविटी पैदा होती है। यंग जनरेशन जो कि ऑलरेडी कमिटमेंट से डरता है, वो और ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता है इन चीजों को लेकर। और ये सिर्फ शादी का नहीं, इंडियन वैल्यूज का भी सवाल है। हमारे कल्चर में लॉयल्टी, ट्रस्ट और फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज कमजोर पड़ जाती हैं और ये एक ट्रेंड बन रहा है। चीटिंग, धोखा, बेट्रेयल, वायलेंस, ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल है। और एक और चीज जो मुझे काफी डिस्टर्ब कर रही है, ये सिस्टम और लॉज का मिसयूज। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉज लड़कियों के फेवर में नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, उनको ज़रूरत है। लेकिन जब ये लॉज लड़कों के खिलाफ मिसयूज होते हैं तब कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है। सोनम के पिता इस बात को बोल रहे हैं कि वो इनोसेंट है लड़की, सीबीआई प्रोब होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के पास भी तो एविडेंस होंगे ना, और लोगों को भी तो पकड़ा गया है, और उसी रात का सोनम को बाहर निकल कर आ जाना, ये सब चीज़ें कुछ तो इशारा करता है ना। फिर भी सिस्टम में इतनी लीनियंसी है कि ऐसे केसेस में भी एक्यूज्ड कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड के साथ में बचने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब लॉज का मिसयूज होता है तब जेन्युइन विक्टिम्स का ट्रस्ट भी कम होने लगता है, और ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक और बड़ा झटका है। तो भैया, ये एक असली रियलिटी है। ये इंदौर हनीमून का जो पूरा केस हुआ है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक सिम्टम है एक बीमार सोच का, एक बीमार सिस्टम का। लड़कियों को इस बात को समझना होगा कि एम्पावरमेंट का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के लेने होंगे, और सोसाइटी को भी अपनी वैल्यूज़ के से आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। हमारे लॉज को बैलेंस्ड होना होगा ताकि ना सिर्फ इनोसेंट सफ़र करे, बल्कि जो गिल्टी है वो बच के जा ना सके। ये केस एक रिमाइंडर है भरोसे का, लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का, कि इनके बिना कोई रिश्ता चल नहीं सकता। और अगर हम अभी नहीं जागे तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे जो पिछले कुछ समय से बढ़ ही रहे हैं।